हाँ, पूछते हैं कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है। ये थोड़ा कठिन है। ये थोड़ा कठिन इसलिए है कि कृष्ण के पास व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए कठिन है। जो पहुंच जाता है उसके पास व्यक्तित्व खो जाता है। व्यक्तित्व उनके पास होते हैं जो यात्रा में है, मंजिल पे व्यक्तित्व नहीं होते। मंजिल पे तो परमात्मा ही बसता है। व्यक्तित्व यात्रा में होते हैं। जैसे वाहन, मैं बैलगाड़ी पे बैठा हूं, आप हवाई जहाज पे बैठे हैं, कोई रेलगाड़ी में बैठा है, कोई मोटर गाड़ी में बैठा है। ये वाहन तो यात्रा में होते हैं, मंजिल पे पहुंचे कि वाहन से उतर जाता है आदमी। फिर ना हवाई जहाज में होते हैं आप, न बैलगाड़ी में होते। बैलगाड़ी भी गई, हवाई जहाज भी गया, मंजिल आ गई। कृष्ण जैसे लोग मंजिल पर खड़े हुए लोग हैं। ये व्यक्तित्व से उतर गए, व्यक्तित्व गया। उसी व्यक्ति को हम अवतार कहते हैं जिसका व्यक्तित्व नहीं है। इसको समझ लें। उस जब अपना व्यक्तित्व नहीं होता तभी तो परमात्मा प्रकट होता है। जब तक अपना व्यक्तित्व होता तब तक प्रकट नहीं होता। कृष्ण तो बांसुरी की तरह है, अपना कोई स्वर नहीं है। परमात्मा जो बजा दे वही। बांसुरी को कुछ गाना नहीं है, बांसुरी के पास अपना गीत गाने को नहीं है। बांसुरी तो पोली है, बांस का टुकड़ा है पोला, बस परमात्मा जो बजा दे वही बज जाए। कृष्ण जैसे व्यक्ति इसीलिए अवतार है, व्यक्ति नहीं है। पर्सनैलिटी गई, शून्य की भांति है, खाली रिक्त, कुछ भी नहीं बचा। अब तो परमात्मा जो करवा दे। इसलिए कृष्ण के पास व्यक्तित्व नहीं है, न बहिर्मुखी न अंतर्मुखी। कृष्ण के पास व्यक्तित्व ही नहीं है। इसमें एक ख्याल और ले लें। महावीर भी जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो उनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं बचता। बुद्ध भी जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं तो उनके पास भी कोई व्यक्तित्व नहीं बचता। लेकिन महावीर की जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति के कारण एक व्यक्तित्व हमें मालूम पड़ता है। उनका कोई व्यक्तित्व बचता नहीं, लेकिन साधना पद्धति का एक व्यक्तित्व हमें मालूम पड़ता है। बुद्ध का भी एक व्यक्तित्व मालूम पड़ता है, उनकी भी एक साधना पद्धति है। कृष्ण इस मामले में बहुत विशिष्ट है। उनकी एक साधना पद्धति नहीं है, वे समस्त साधना पद्धतियों की बात करते हैं। इसलिए उनका कोई व्यक्तित्व भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण को कोई जैसा चाहे वैसा देख ले सकता है। भागवतकार कुछ और अर्थों में देखते हैं कृष्ण को, कवि कुछ और अर्थों में देखते हैं। केशव से पूछें तो कुछ और कहेगा, सूर से पूछें तो कुछ और कहेंगे। गीता के कृष्ण कुछ और मालूम होते, भागवत के कुछ और मालूम होते। हजार तरह की बातें उनके व्यक्तित्व से झलकती है। शून्य है, कोई एक साधना की पद्धति नहीं है। इसीलिए राम को हमने कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा, क्योंकि राम का एक विशिष्ट साधना पद्धति है, जीवन की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ही उनका व्यक्तित्व मालूम पड़ती है। वे हमारे जगत से संबंधित होते हैं एक विशेष व्यक्तित्व को बीच में लेकर। कृष्ण हमसे सीधे संबंधित है, कोई व्यक्तित्व नहीं, नग्न, कोई वस्त्र साथ में नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसलिए इस देश में हमने किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा सिवाय कृष्ण के। उसका कारण है पूर्ण प्रकट हो रहा है उनसे। व्यक्तित्व से सदा अपूर्ण प्रकट होता है, चुना हुआ प्रकट होता है। खतरे हैं पूर्ण प्रकट करने में। खतरा सबसे बड़ा तो यह है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। महावीर के संबंध में इतनी गलतफहमी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी रूपरेखा साफ है। वो जो कहते हैं वो एक साधना है। बुद्ध के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, वो एक साधना है। राम के संबंध में भ्रांति नहीं हो सकती, बात साफ। राम प्रेडिक्टेबल है। अगर हमें पता भी ना हो, अगर रामायण का एक पन्ना खो जाए, बिल्कुल खो जाए, तो उस पन्ने को हम फिर से लिख सकते हैं। आगे के पन्ने और पीछे के पन्ने बता देंगे कि इस आदमी ने बीच में क्या किया होगा। प्रेडिक्टेबल है।
अगर रामायण का एक अध्याय खत्म हो जाए तो फिर से लिखा जा सकता है, इसमें अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक लीक में बंधा हुआ सीधा है। हम जानते हैं कि 2 तो 4 हुए हैं, इतना सीधा है, लेकिन कृष्ण के मामले में तय नहीं है। अगर एक अध्याय खो जाए तो उसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता जब तक कृष्ण फिर से पैदा न हो। उसको कोई पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता ये आदमी क्या करेगा। ये बांसुरी बजाएगा बीच में कि युद्ध में लड़ेगा, कि सखियों के साथ नाचेगा, कि स्त्रियों के कपड़े उठा के वृक्ष पे चढ़ जाएगा। बीच में क्या करेगा कुछ पक्का नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। पूर्ण आदमी सदा ही भविष्यवाणी के बाहर होगा और पूर्ण व्यक्ति को समझना कठिन होगा। इसलिए कृष्ण को मानने वाले, प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को मानने वाले ना के बराबर है। कृष्ण को मानना बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। इसलिए जो भी मानता है वो भी चुन लेता है, वो भी पूरे कृष्ण को नहीं मानता, वो भी चुनाव कर लेता है। कुछ लोग हैं जो बाल कृष्ण को मानते, वो युवा कृष्ण को बिल्कुल बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारे तो बाल गोपाल भले, क्योंकि वो बात का कृष्ण खतरनाक मालूम पड़ता है। तो वो तो कहते हैं वो छोटा कन्हैया, उससे ही वो अपना काम चला लेते। उनका डर अपना है, क्योंकि बाद में वो जो कृष्ण जवान हो जाता है और जवान होकर जो करता है वो उनके लिए घबराने वाला है। अब सूरदास कैसे जवान कृष्ण को माने? वो तो स्त्रियों को देख के आंख फोड़ लिए, बड़ी कठिनाई है। कृष्ण और सूर के बीच, जवान कृष्ण और सूर के बीच तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि कहां सूरदास देखा कि आंख भटकाती है वासना में, फोड़ दो आंख, आंख फोड़ दी। और कहां कृष्ण कि पूरी आंखें नचा के बांसुरी बजा सकते, और कहां सूरदास आंख फोड़ के बैठ गए। सूरदास कहेंगे कि बात का कृष्ण भरोसे का नहीं है, अपना बाल कृष्ण ठीक, वो सूरदास की सीमा है, इसलिए बाल कृष्ण से अपना काम चला लेंगे। अब अगर कोई केशव को कहे कि बाल कृष्ण से काम चला लो, दही मटकी तोड़े, ये करे, वो कहेंगे उसमें कुछ रस नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं। केशव के लिए तो युवा कृष्ण यौवन के पूरे राग रंग में नाचता हुआ, क्योंकि केशव कहते हैं कि जो परमात्मा राग रंग में पूरा न नाच सके वो अभी कमजोर है। अभी उसे भी भय है क्या? आदमी भयभीत हो समझ में आ जाए, परमात्मा भी भयभीत हो तो फिर समझ में नहीं। वो तो अभय होकर, तो केशव बच्चे कृष्ण को छोड़ देंगे, युवा कृष्ण की कथा के आसपास उनके सब गीत रचे जाएंगे। वो जो गीत गोविंद का रूप होगा वो युवा का होगा, वो राग रंग है, युवा काव्य है, सौंदर्य है, संगीत है, वो सब उसमें आएगा। ये अपने अपने चुनाव होंगे। और कृष्ण इतने विराट है कि पूरा पचाने की हिम्मत ना के बराबर होती, थोड़ा थोड़ा अपना जितना पच सके आदमी चुन लेता है। लेकिन मेरा कहना है जब भी कोई चुनेगा तब वो खंड कर देगा, और खंडित कृष्ण का कोई अर्थ नहीं होता, अखंड कृष्ण का ही कुछ अर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि मानने वाले बहुत हैं, फिर भी मानने वाले ना के बराबर हैं, क्योंकि जो पूरे अखंड कृष्ण को जान पाए वही मान पाएगा, अन्यथा नहीं मान सकता है। तो कृष्ण का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, कृष्ण के सब व्यक्तित्व अपने हैं। इसलिए कृष्ण के हमने कितने नाम रखे, ख्याल किए? इतने नाम रखे कृष्ण के जिसका हिसाब नहीं। जितने नाम हो सकते हैं सब कृष्ण के रख दिए, क्योंकि इतने आदमी इसमें झलके एक साथ, इतने व्यक्तित्व इसमें दिखाई पड़े। तो कौन सोच सकता है कि जो आदमी बांसुरी बजाने की जैसी कोमल जगत में जीता हो वह आदमी चक्र लेके खड़ा हो जाएगा? कोई सोच नहीं सकता कि जिन अंगुलियों ने बांसुरी बजाई हो वो हत्या का चक्र भी हाथ में ले सकती। ये अंगुलियां बड़ी अजीब है, इनका व्यक्तित्व क्या है? बांसुरी बजाने वाली अंगुलियां चक्र हाथ में नहीं ले सकती। सुदर्शन लेके हत्या का इंतजाम करना, अचूक हत्या का इंतजाम करना, बांसुरी बजाने वाले अंगुलियों का काम नहीं है। इन अंगुलियों का कोई व्यक्तित्व अगर होता तो ये मुश्किल था। हम सोच भी नहीं सकते कि बुद्ध या महावीर या जीसस
चक्र लेके खड़े हो जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। लेकिन कृष्ण सोचे जा सकते, इनकंसीवेबल हैं, सोचना कठिन पड़ता है लेकिन वो कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति है इसके पास अपना कोई निजी व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए इस मुल्क के समझदार लोगों ने इसे पूर्ण अवतार कहा। पूर्ण अवतार इसीलिए कि जिसके पास अपनी कोई धारणा नहीं, जिसके पास अपना कोई वाहन नहीं, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, पूरा परमात्मा जैसा प्रकट होना चाहे हो सकता है, जो जरा भी बाधा नहीं देगा। अगर राम से परमात्मा कहे कि जरा नाचो, तो राम कहेंगे ठहरिए, ये हमसे ना हो सकेगा नाचना। तो राम परमात्मा से कहेंगे संभालिए, इतना आगे हम न जा सकेंगे, ये हमसे ना होगा। राम परमात्मा में भी चुनाव कर लेंगे, वो कहेंगे इतना हम प्रकट कर सकते हैं, इसके आगे हमसे प्रकट ना होगा, हमारी सीमा है। लेकिन कृष्ण से कुछ भी कहे वो राजी हो जाएंगे। राजी क्या, वो देरी नहीं लगाएंगे, वो नाचने लगेंगे। ये जो कृष्ण की स्थिति है, ये व्यक्तित्व मुक्त ट्रांस पर्सनैलिटी, ये व्यक्तित्व अतीत की स्थिति है, और इसीलिए उनको हम पूर्ण कह पाए।